दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट, एक ऐसी जगह जहां हवाओं की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जहां टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। अंटार्कटिका दुनिया का इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो ना तो कोई देश है, न इसका कोई सरकार है, और ना ही यहाँ हज़ारों सालों से रहने वाली कोई आदिवासी जनजाति रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। यहाँ टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसके अलावा यह दुनिया की सबसे तेज़ हवाओं वाली जगह भी है। यहाँ बर्फीली तूफान 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं, जो इंसानों को अंधा भी बना सकता है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे एक रेगिस्तान भी माना जाता है। यहाँ साल भर में केवल 50 mm बारिश होती है, और जब बारिश होती भी है तो ज़मीन तक पहुँचने से पहले ही बर्फ बन जाती है। अंटार्कटिका पृथ्वी की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ इंसानों का असर बहुत ही कम रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भर के देशों ने इसे कब्जे में लेने की कोशिश न की हो। इस नक्शे में देखिए, फ्रांस इस हिस्से पर दावा करता है, नॉर्वे इस हिस्से पर, और ऑस्ट्रेलिया दाईं तरफ के पूरे हिस्से पर दावा करता है। ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों पर दावा करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या अंटार्कटिका सच में इन देशों के बीच बटा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अंटार्कटिका की दिलचस्प कहानी के बारे में। देखिए, साल 1961 में अंटार्कटिका को लेकर एक एग्रीमेंट बनाई गई थी। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी देश अंटार्कटिका पर मिलिट्री बेस नहीं बना सकते हैं, और ना ही यहाँ न्यूक्लियर टेस्टिंग अलाउ है। यहाँ सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च अलाउड की गई है। आज यहाँ 30 से भी ज़्यादा देशों के रिसर्च स्टेशन मौजूद है। साल 1800 तक दुनिया के लोग एक इमेजिनरी कॉन्टिनेंट के बारे में सोचते थे। लोग मानते थे कि साउथ पोल के नीचे कुछ ऐसी चीज होगा जो अर्थ को बैलेंस करता है। फिर 1820 में रशियन एक्सप्लोरर्स ने पहली बार अंटार्कटिका की आइस वॉल देखी। उस दिन इंसानों ने पहली बार धरती के सबसे ठंडे कॉन्टिनेंट को देखा, लेकिन अंटार्कटिका ने उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दी। अंटार्कटिका दुनिया का इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका कोई ऑफिशियल ऑनर नहीं है। अंटार्कटिका सिर्फ एक बर्फ का डेजर्ट नहीं है, बल्कि यह एक अर्थ का टाइम मशीन भी है। अंटार्कटिका, जिसे दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सुनसान और सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट माना जाता है, जहां हवाओं की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं, जहां टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, लेकिन फिर भी हर साल हजारों साइंटिस्ट अपनी जान जोखिम में डालकर यहां आते हैं। साइंटिस्ट यहां 2 से 3 किलोमीटर गहरी बर्फ में ड्रिलिंग करते हैं और आइस कोर्स निकालते हैं। इन आइस कोर्स में 8 लाख साल पुरानी हवा के बबल्स फंसे होते हैं। इन बबल्स को एनालाइज करके साइंटिस्ट जानते हैं कि पुराने ज़माने में अर्थ का क्लाइमेट कैसा था, कितना CO2 था और टेम्परेचर कितना था। यह रिसर्च क्लाइमेट चेंज को समझने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर अंटार्कटिका का डाटा न हो तो फ्यूचर को वेदर प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अंटार्कटिका एक नेचर अलार्म सिस्टम है। यहाँ की बर्फ पिघलने का मतलब है दुनिया की बर्बादी। अगर अंटार्कटिका का सिर्फ 10% बर्फ पिघल जाए तो दुनिया के कोस्टल सिटीज जैसे मुंबई, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों को सेवर फ्लोटिंग का खतरा हो सकता है। साइंटिस्ट सैटेलाइट और GPS टेक्नोलॉजी से हर रोज आइस शीट्स की मूवमेंट ट्रैक करते हैं। उनकी रिसर्च से गवर्नमेंट को वार्निंग मिलती है। मतलब अंटार्कटिका की रिसर्च डायरेक्टली हमारे घर और फ्यूचर को प्रोटेक्ट करती है। अगर आप लोग भी ऐसे ही 3D AI डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा ट्यूटोरियल बता दूंगा। सबसे शॉकिंग बात यह है कि अंटार्कटिका के नीचे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। साइंटिस्ट ने यहाँ ऐसी बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए हैं जो -20 डिग्री सेल्सियस में भी सरवाइव कर सकते हैं। यह डिस्कवरीज मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी में रिनोवेशन ला सकती है। कैंसर रिसर्च, न्यू एंटीबायोटिक्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन तक में अंटार्कटिका का डाटा यूज हो रहा है। नासा तक अंटार्कटिका को मार्स जैसे प्लेनेट का मॉडल मानते हैं।
यहाँ के एक्सट्रीम कंडीशन फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है। अंटार्कटिका का आसमान दुनिया का सबसे क्लियर आसमान माना जाता है। यहाँ लाइट पोल्यूशन 0 है। इसी वजह से साइंटिस्ट यहाँ टेलीस्कोप लगाते हैं ताकि यूनिवर्स के सीक्रेट को समझ सके। यहाँ से ब्लैक होल्स और कॉस्मिक रेडिएशन पर रिसर्च होती है। मतलब अंटार्कटिका सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि स्पेस के मिस्ट्री को भी सॉल्व कर रहे हैं। अंटार्कटिका में दुनिया का लगभग 70% फ्रेश वाटर बर्फ के रूप में मौजूद है। अगर ये बर्फ पिघल जाए तो मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहर पानी में डूब सकते हैं। अंटार्कटिका का आइस शीट दुनिया के टेम्परेचर को बैलेंस करता है। ये एक नेचर एसी की तरह काम करता है। साइंटिस्ट के मुताबिक अंटार्कटिका के नीचे आयरन, गोल्ड, ऑयल और गैस जैसे रिसोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन अंटार्कटिका के सिस्टम के तहत माइनिंग पर भी बैन लगाई गई है। अगर अंटार्कटिका का आइस पहाड़ पिघल जाए तो करोड़ों लोग अपना घर खो सकते हैं। फूड और वाटर क्राइसिस शुरू हो सकता है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल अंटार्कटिका ही है और इसके अलावा टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। स्किन कुछ ही मिनटों में फ्रीज हो सकती है। यहाँ रेस्क्यू करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए अंटार्कटिका दुनिया की सबसे डेंजरस जगहों में से एक माना जाता है। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो इंसानों के लिए नहीं बनाई गई, लेकिन फिर भी यह पूरी इंसानियत की हिफाजत करती है। दोस्तों, आपके हिसाब से अंटार्कटिका का फ्यूचर कैसा होना चाहिए? क्या इसे ऐसे ही शांति और साइंस के लिए खुला रखा जाए या और ज्यादा खोज की जाए? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री मिस्ट्री वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।